उत्पत्ति 14, इसमें 1 से लेकर 24 वचन है। सिनार के राजा अम्रापेल और एल्लासार के राजा अरयूक और एलाम के राजा कदोरला ओमेर और योमीन के राजा तीदाल के दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने सदोम के राजा बेरा और अमोरा के राजा बिस्रा और अदमा के राजा सिनाब और सायोर पीम के राजा सेमेबेर और बेला जो सोअर भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। इन 5 ने सिद्दीम नाम तराई में जो खारे ताल के पास है एका किया। 12 बरस तक तो एक कदोरला ओमेर के अधीन रहे, पर 13वें बरस में उनके विरुद्ध उठे और 14वें बरस में कदोरला ओमेर और उसके संगी राजा आए और आसात और उत्कनम में रपाइयों को और हाम में जुजियों को और शबेकियार तैम में एमियों को और शेर नाम पहाड़ में होरियों को मारते मारते उस एल्पारान तक जो जंगल के पास है पहुंच गए। वहां से वे लौटकर एनमीस पात को आए जो कादेश भी कहलाता है, और अमालेकियों के सारे देश को और उन एमोनियों को भी जीत लिया जो हससोन तामार में रहते थे। तब सदोम, अमोरा, अदमा, सबोईम और बेला जो सोवर भी कहलाता है, उनके राजा निकले और सिद्दीम नाम तराई में उनके साथ युद्ध के लिए पक्ति बांधी। अर्थात एलाम के राजा कदोरला ओमेर, योईम के राजा तीदाल, सिनार के राजा अम्रापेल और एल्लासार के राजा आर्योक, इन 4 के विरुद्ध उन 5 ने पक्ति बांधी। सिद्दीम नाम तराई में जहां लसार मिट्टी के गड्ढे ही गड्ढे थे, सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उनमें गिर पड़े और जो बचे वे पहाड़ पर भाग गए। तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए। और इब्राहिम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। तब एक जन जो भाग कर निकला था, उसने जाकर इब्राहिम को समाचार दिया। अब्राहम तो इमोरी माप्रे जो एस्कोल और आनेर का भाई था, उसके बांज वृक्षों के बीच में रहता था। वे लोग इब्राहिम के संग वचा बांधे हुए थे। यह सुनकर कि उसका भतीजा बदवाई में गया है, इब्राहिम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर
जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार दिया और होवा तक जो दशमी की उत्तर ओर है उनका पीछा किया और सारे धन को अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंधुओं को लौटा ले आया। जब वह कदोर्लाओमेर और उसके साथी राजाओं जो जीत कर लौटा आता था, सब सदोम का राजा सावे नाम तराई में जो राजा की भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। जब सालेम का राजा मेल्कीसेदक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया और उसने इब्राहिम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे बस में कर दिया है। तब इब्राहिम ने उसको सब का दंश मांस दिया, यानी कि 10वां भाग दिया। जब सदोम के राजा ने इब्राहिम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख, अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न ज्योति का बंधन न कोई और वस्तु लूँगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि इब्राहिम मेरे कारण धनी हुआ। पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है उनका भाग जो मेरे साथ आए थे, अर्थात अनेर, एशकोल और माब्रे में नहीं लौटाऊंगा। वो तो अपना अपना भाग रख ले। 14 समाप्त हुआ।